हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पी कैसे आर डूइंग वेल। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 अपने ऊप्स कॉन्सेप्ट में, जो कि हम जावा के थ्रू पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जावा कंस्ट्रक्टर्स। और आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंस्ट्रक्टर टॉपिक पहले पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आई प्रॉमिस कि जब आप इस लेक्चर को पूरा कंटिन्यू करोगे देखना, तो आपको समझ में आया कि जितना आपने इसे पढ़ के खत्म कर दिया एग्जैक्टली उससे ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जितने अच्छे से आप कंसेप्ट समझ पाओगे ना, उतने अच्छे से आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जब क्लास हमारा ऑब्जेक्ट बन रही होती है ना, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक क्लास है आपके पास ब्लूप्रिंट, उसे जब आप इनिशिएट कर रहे हो तो वो एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। अब उसको इनिशिएट करने के टाइम का जो प्रोसेस है वो है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब जितना भी हम 15-20 मिनट इस टॉपिक पे देने वाले हैं, ठीक है, इसे ध्यान से देना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आप और जगह से पढ़ोगे। लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि जितना सिंपल वे में आपको समझा सकूं उतना मैं समझाऊं। ठीक है। प्रैक्टिस करना मत भूलना हर एक लेक्चर के बाद, क्योंकि मैं सिर्फ समझा सकती हूँ। अगर आपको इस टॉपिक को कंटिन्यूटी में रखना है अपनी लाइफ में, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स में, देन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। ठीक। अब सबसे पहले चलते हैं अपने नोट की तरफ। इस नोट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ मैंने एक पेज यहाँ पे बनाया है, लेकिन इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है। अब हमारे इसमें क्या था, क्लास वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टर। ठीक है। अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वॉच, क्योंकि उसका बहुत यूज यहाँ पे आने वाला है। क्यों आने वाला है, आपको डाउट होगा कि कंस्ट्रक्टर में हम एक्सेस मॉडिफायर कहाँ यूज करेंगे। वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश साइड पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले एक चीज समझो कि जब हमारी ये क्लास है यहाँ पे, और ये क्या है, ये एक सिंपली एक ब्लूप्रिंट है। और ब्लूप्रिंट आपको पता है कि जो कोई मेमोरी नहीं ले रहा, सिंपल इसके अंदर डेटा वैल्यूज हैं और मेथड्स हैं बस। अगर हमें इसको मेमोरी दे, मतलब इसको यूज में लेके आना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि क्लास थी हमारी बैंक अकाउंट, और इसके हमने ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ क्रिएट करे थे। एक एसबीआई की बैंक की तरह क्रिएट किया था एसबीआई के अंदर, या फिर जो भी बैंक्स के नाम हमारे हो सकते हैं। जब हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि जो भी इस क्लास के डेटा एट्रीब्यूट्स हैं या वेरिएबल्स हैं या फिर जो उसके मेथड्स हैं, वो सब कौन एक्सेस कर सकता है, इसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मान लो कि हमारी जो ये था ब्लूप्रिंट था क्लास का, इसके अंदर एक जो वेरिएबल था वो था हमारा अकाउंट नंबर। एक था अकाउंट नंबर, दूसरा था हमारा इसमें होल्डर नेम, कि कौन उसे होल्ड करता है उस अकाउंट को, उसका नेम। और इसके अलावा हम डाल सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर क्या था उसका, या फिर आधार कार्ड नंबर क्या है, या कुछ भी डिटेल्स, उसकी फोन नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और फंक्शंस क्या क्या थे कि वो अपने बैलेंस चेक कर सकता था, बैलेंस कितना है, उसमें कुछ डिपॉजिट कर सकता था, डिपॉजिट फंक्शन। ऐसे ही विड्रॉ फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं हमारे किसी भी अकाउंट में। जब उसको किसी यूजर ने होल्ड किया, तो उसके उसका अकाउंट नंबर उसे मिल गया, उसका होल्डर नेम आ गया, उसने पैन कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, बैलेंस चेक कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, लोन ले सकता है। तो वो सब कुछ हम कर सकते हैं अगर हम एज अ यूजर है और उस ब्लूप्रिंट को हम यूज कर रहे हैं तब। अब जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा था कि जो भी हमने इनिशियली इनमें वैल्यू सेट कर दी, वही हम एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन अब जब मैं जा रही हूँ अपना अकाउंट इसमें क्रिएट करने के लिए, तो मेरा नेम अलग होने वाला है, पैन कार्ड अलग होगा, आधार कार्ड नंबर, सब कुछ मेरा अलग होगा। जब आप लोग जाओगे आपका भी अलग होगा। तो फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इस पर्टिकुलर क्लास से डील कैसे करेंगे। सोचो ना, मतलब एक ही ब्लूप्रिंट है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा कि अगर हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज के टाइम पे दे रहे हैं, वही हम एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उस क्लास को 1000 या लाख नंबर ऑफ यूजर्स यूज करने लगे, तो वो कैसे अपने डेटा को इसमें सेंड करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते हुए। तो वो पॉसिबल है कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। जब भी इसका ऑब्जेक्ट बन रहा हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को बनाते बनाते क्या करें, हम ये डेटा पास कर दें कि हमें ये अकाउंट नंबर चाहिए, ये नेम चाहिए, ये पैन कार्ड होना चाहिए, ये आधार कार्ड होना चाहिए, ये सब चीजें हम पास कर दें। तो हर एक ऑब्जेक्ट का जो डेटा सेट होगा वो उनके अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्टर्स की।
ठीक। अब कंस्ट्रक्टर्स को हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो इसमें सबसे पहला वो है कि जो भी क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए। ठीक है। जो यहाँ पे लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टर नेम इज इक्वल्स टू क्लास नेम। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। अगर आपसे डेटा सेंड करते तो वो क्या ही रिटर्न कर देगा, उसे तो सिर्फ काम क्या हो गया, सेट करने का वैल्यूज का। अब अगर उसने सेट किया तो कोई रिटर्न कुछ करेगा नहीं, और हमें पता है कि जब भी क्लास हमारा ऑब्जेक्ट बनेगी तो वो कंस्ट्रक्टर अपने आप रन करेगा। ठीक है। तो हमें एक्सप्लिसिटली इसे कॉल करने की नीड नहीं होती। ठीक है, एक्सप्लिसिटली हमें इसे कॉल करने की नीड नहीं होती। थर्ड चीज, नो रिटर्न टाइप। इसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक। अब एक क्लास मल्टीपल चीजें रख सकती है। अब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे रख सकती है? मान लो कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम सिर्फ अकाउंट नंबर और होल्डर नेम देना चाह रहे हैं, या फिर किसी यूजर ने ऐसा करा कि उसने चारों डिटेल्स अपनी सेंड कर दी, किसी ने ऐसा करा उसने कुछ भी नहीं किया, और किसी ने क्या करा, एक ही डिटेल सेंड कर दी। तो हर एक चीज को हैंडल करने के लिए डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हम अपने डाल सकते हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वन क्लास कैन हैज मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। तो इतना पता है कि जब मल्टीपल होंगे नेम तो सबका सेम होने वाला है। बस क्या होगा, जो भी हम यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हैं, तो डेटा सेंड कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि इस टेक्निकल टर्म को हम क्या नाम देते हैं, कि जब हमारा फंक्शन का नेम सेम हो लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट्स मतलब पैरामीटर्स अलग अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब कि आपको पता है ना कि कुछ चीज है उसके ऊपर और कुछ लोड करते जाना, कुछ और लोड करते जाना। तो ऐसे ही किसी फंक्शन में कुछ भी नहीं होगा, किसी में सिर्फ एक होगा, किसी में दो होंगे, किसी में तीन। ऐसी वैल्यूज पास हो रही होंगी, तो इसको हम बोलते हैं ओवरलोड। ठीक। ये होता है हमारा ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर्स का नाम होगा हमारे क्लास के नाम के इक्वल। इससे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसे हम मेथड से कॉल करते हैं ना, क्लास ऑब्जेक्ट का नेम डॉट और मेथड का नाम, वैसे कॉल नहीं कर सकते। रिटर्न टाइप नहीं होगा। ठीक है। और एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं एग्जिस्ट, और उसकी टेक्निकल टर्म को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है। सबसे पहला जो इसका टाइप होता है, मतलब हम टाइप में अगर डिफाइन करें इन सब चीजों को, तो वो होता है सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट या एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कुछ भी। इसमें आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा कि हमारा कोई भी पैरामीटर या कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी। नो वैल्यू पास्ड, मतलब कि एम्प्टी बनेगा हमारा। अब ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज हमने सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग जो तो हमने कल बनाया था, एक चीज, कल जब हम कोड कर रहे थे हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं। तो इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टर बना नहीं या फिर क्या हुआ? तो एग्जैक्टली exactly, अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हो तो जावा क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अपने आप हर एक क्लास का अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। अगर आपको उस डिफॉल्ट बिहेवियर से बचना है तो आपको अपना कंस्ट्रक्टर वहां मेंशन करना पड़ेगा। ठीक। सबसे पहले हम समझते हैं इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इंटेलिजे पे चल के। तो अगर अब हम अपने कोड को देखते हैं तो हमारे पास क्या था, बैंक अकाउंट था, कौन सी पैकेज के अंदर, एक्सप्लेन एग्जाम्पल पैकेज के अंदर, जिसके अंदर दो क्लासेस है, मेन और बैंक अकाउंट। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पैकेज है वो है एग्जाम्पल वन, उसके अंदर एक क्लास है एसबीआई। ठीक। अब सबसे पहले हम चलते हैं बैंक अकाउंट्स की तरफ। ये है हमारी मेन क्लास, इसमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है। और मैंने बताया कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, क्लास के नेम के इक्वल, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम रिटर्न यहाँ पे सिंपली लिखेंगे बैंक अकाउंट्स, और ये करा और नीचे लिख दिया हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें लिख दिया वेलकम टू बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट। हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। और इतना अब क्या होगा, जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर रन होगा। ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आपको इस चीज से क्या होगा, रन करने से एक्सप्लेन आ जाए, समझ जाओगे मतलब आप, कि सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हमने चीजें कॉल करी है वो हो रही है। अब अगर मैं मेन में चलती हूँ, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है बैंक अकाउंट्स के नाम से। तो हमारे जो कोड को देखने से हमें क्या लग रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट बना होगा एकदम से डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया, नहीं। जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा था तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे एक हिडन कंस्ट्रक्टर कॉल है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन रन हो गया। इस फंक्शन को रन करते हैं।
तो देखो सबसे पहले आएगा वेलकम टू बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद हमारा शो हुआ डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ था यहाँ पे, वेलकम अकाउंट नंबर इज 5। ठीक है। अब इसका कोई भी रिटर्न टाइप है तो ना हमने इसमें इंट मेंशन करा, ना वॉइड मेंशन किया, ना कुछ मेंशन किया। ठीक है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर पढ़ने की नीड है, क्यों? अब हर एक कंस्ट्रक्टर पे भी आप एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को पब्लिक क्रिएट कर दूं, पब्लिक, तो जब आप यहाँ रन कर रहे थे ना, ये इजीली रन हो जाएगा। और आपको पता है पब्लिक कहीं पे भी हो, दूसरे पैकेज में ही क्यों ना हो, वो रन हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस कोड को कॉपी किया, और जो हमारे दूसरे पैकेज के अंदर क्लास थी वो थी एस पर, वहां रन करते हैं। क्या ये यहाँ पे रन हो रहा है? तो ये आ गया डिस्प्ले, नहीं डिस्प्ले तो फंक्शन हमारा प्रोटेक्टेड क्या बना हुआ है यहाँ पे, वॉइड डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले फंक्शन को कॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, इज नॉट पब्लिक। अच्छा, हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई मेंशन नहीं है तो ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सिर्फ अपने पैकेज में अलाउ करता है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी पब्लिक मेंशन कर देते हैं। और अब देखो एरर हट चुकी है, और इसे क्या करते हैं, रन। तो अगर हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है, पब्लिकली डिफाइंड है, तो हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में वो अपने आप रन कर जाएगा, जो कि सेम केस हुआ यहाँ पे। अब अगर मैं करती इससे प्राइवेट कर दूं, तो प्राइवेट मतलब सिर्फ अपनी क्लास के अंदर रन करेगा। अगर मैं इसे यहाँ पे क्या कर देती हूँ, प्राइवेट, ना तो वो अपने पैकेज की दूसरी क्लास के अंदर जाएगा, ना ही दूसरे पैकेज की क्लास के अंदर जाएगा, सिर्फ अपने उसमें जाएगा। देखो अगर आप मेन में जाते हो ना, तो उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से ही मना कर दिया, क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि हैज अ प्राइवेट एक्सेस, जो बैंक अकाउंट है उसके पास क्या है, प्राइवेट एक्सेस है। और अगर आप एसबीआई में जाओगे तो भी ये बोल देगा कि ये प्राइवेट एक्सेस रखता है। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पे इसे अपने ही फंक्शन के अंदर कॉल करें, जो अपनी क्लास है, तो यहाँ पे देखो कोई भी रेड लाइन हमें शो नहीं हो रही। हम क्या करते हैं, इस कोड को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, और जो हमने उसके अंदर लिखा है ना उसे रन करते हैं बस। तो देखना यहाँ पे ही रन हो जाएगा हमारा, वरना एरर थ्रो कर देता है, इसलिए कमेंट करना पड़ रहा है यहाँ पे हमें। देखो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन हुआ, वेलकम टू बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर इसका जो भी डिस्प्ले फंक्शन था, वेलकम अकाउंट नंबर इज दिस इन दिस, ये हो गया रन। अगर ये चीज क्या होती है, हमारी प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड होने के बाद क्या होता है, ये तो इस फंक्शन को तो हम हाइड ही कर देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है। तो ये अपने पैकेज के अंदर तो रन करता ही सही। तो जो पैकेज के अंदर मेन क्लास है, उसके अंदर ही रन होगा सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास आ गया, वेलकम टू बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट, वेलकम अकाउंट नंबर इज 5। लेकिन अगर हम दूसरी क्लास में जाए, जो दूसरे पैकेज की क्लास है, उसमें ये हमें एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि इसके पास क्या है, प्रोटेक्टेड एक्सेस है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर को अगर आप जो एक्सेस, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का क्लास को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो जैसा टाइप कंस्ट्रक्टर का होगा वैसा ही क्लास बन जाएगी आपकी। ठीक है। तो बैंक अकाउंट हैज अ प्रोटेक्टेड एक्सेस, इसलिए रन नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमें रन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे, किससे, बैंक अकाउंट से। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो किसका क्रिएट होगा, एसबीआई का। एसबीआई बैंक इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू कीवर्ड हम ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए करते हैं, और हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और अब हम यूज कर सकते हैं बैंक डिस्प्ले। तो अब प्रोटेक्टेड होने के बाद भी ये दूसरे पैकेज में जाके रन कर जाएगा कोड। देखो हमारा आ गया आउटपुट सही। अब अगर ये होता डिफॉल्ट, अगर हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी मेंशन ना करें, तो ये क्या है, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट होने की वजह से क्या हुआ कि ये अपने पैकेज की तो किसी भी क्लास में रन करेगा, जैसे मेन में करेगा। लेकिन एसबीआई में चाहे आप इसे एक्सटेंड कर लो, चाहे आप इसे एक्सटेंड ना करो, ये एरर थ्रो ही करेगा आपके पास। ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, अपने कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। एक्चुअली में तो आपने देख लिया कि यहाँ पे गलती आ रही थी हमारे पास। अगर हम इसे हटा के इसका ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये रहेगा कि ये डिफॉल्ट टाइप का, इसका नॉट पब्लिक। नॉट पब्लिक मतलब डिफॉल्ट है। ठीक है। प्राइवेट होता तो आपको प्राइवेट एरर दिखाता, प्रोटेक्टेड होता प्रोटेक्टेड आपको एरर दिखाता। अगर डिफॉल्ट है तो बोलेगा आपसे कि इट इज नॉट पब्लिक, तो ये आपको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो सेम चीज आपको हर टाइप के कंस्ट्रक्टर पे अप्लाई करके देखनी है। तो इस कोड को हम यहाँ कमेंट कर देते हैं, जिससे हमें एरर शो ना हो। तो ये हो गया हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब दूसरे टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जैसे आपने देखा कि अगर एसबीआई है तो 5 अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं तो कोई एसबीआई से जा रहा है तो 5 हो, कोई एचडीएफसी से जा रहा है तो 10 हो, तो उसे कैसे करेंगे हम यहाँ पे? तो ये हमारी कैटेगरी आ जाती है दूसरी, पैरा, पैरा पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर, पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर, इस तरह से उसका नाम होता है। आप लोग एक बार गूगल पे चेक कर लेना। इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू पास करते हैं।
हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक, अब मैं करूंगी इसे पब्लिक बना के चलूंगी, जिससे मैं आपको हर एक पैकेजेस के अंदर इसकी वैल्यू दिखा सकूं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे पब्लिक, और सारे एक्सेस मॉडिफायर्स आप खुद ट्राई कर लेना। तो मैंने इसे पब्लिक बनाया, एक मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया, और एक वो हमारा स्ट्रिंग जिसमें होगा होल्डर नेम, और इसको अभी मैं बाय डिफॉल्ट दे देती हूँ यहाँ पे अपना नाम आस्था। ठीक, इतना करने के बाद ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो मैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर जो कि सिर्फ नॉर्मल है, मतलब जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहे। अगर अब हमें कोई पैरामीटर पास करना हो तो उसे हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, हमने पब्लिक बनाया, बैंक अकाउंट क्लास के नाम पे जाएगा, अगर यहाँ पे क्या आता है नंबर आता है, और या फिर इस यहाँ पे सिर्फ नंबर नंबर कोई हमें सेंड करता है, तो इसे कैसे हैंडल करेंगे, जो दिस यूज होता है अपनी क्लास के वेरिएबल्स को पॉइंट आउट करने के लिए। तो अपनी क्लास में जो मेरे पास अकाउंट नंबर है उसमें हम सेट कर देंगे नंबर, और फिर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम इसमें लिख देंगे वेलकम टू, या फिर हम लिख देते हैं योर अकाउंट नंबर इज सेट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हमने मतलब कि जो भी आपने पास किया उसके अकॉर्डिंग हमने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया, अब आपको नीड नहीं है सेट करने की। अब जब हम इसे मेन से कॉल कर रहे हैं और अब हम चाहते हैं कि हमारा नंबर कितना निकल के आना चाहिए, 10, तो इस बार 5 प्रिंट ना होके जो रिजल्ट दिख रहा है ना आपको नीचे, यहाँ पे कितना डिस्प्ले होगा, 10। तो इसे हम करते हैं रन। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब आपने 10 पास किया ना, तो कंस्ट्रक्टर बनते बनते इसने क्या कर दिया था, यहाँ पे सेट कर दिया अकाउंट नंबर, और जब बाद में डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ तो अकाउंट नंबर किसके इक्वल सेट हो चुका था, 10 के इक्वल, इसलिए जो रिजल्ट में आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा वो हुआ 10। अगर अब यहाँ पे यूजर साथ में हम क्या करें, यहाँ पे नेम भी दिखा दे प्लस होल्ड, पहले हम इसमें स्पेस दे देते हैं, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे होल्ड नेम। अब देखना अब क्या आता नेम में, नेम आता बाय डिफॉल्ट जो, क्योंकि हमने उसको दोबारा से सेट नहीं किया, तो नेम आएगा यहाँ पे आस्था, और अकाउंट नंबर आएगा यहाँ पे 10। तो देखो आ गया 10 और आस्था। अब अगर मैं करूँ, एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट कर देती हूँ, तो यहाँ पे दूसरा क्या होगा, पब्लिक टाइप का होगा, जिसमें हम बैंक अकाउंट्स देंगे, इंट नंबर आएगा एक हमारे पास, साथ में हम इसमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं नेम नाम की, और इसमें करते हैं दिस डॉट अकाउंट नंबर, सेट हो जाएगा हमारा जो नंबर आ रहा है पैरामीटर में, और जो होल्डर का नेम है वो सेट हो जाएगा नेम के थ्रू। और बाद में हम इसमें प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की योर अकाउंट नंबर एंड होल्डर नेम इज सेट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब अगर हम इसे रन करते हैं और इस बार हम पास कर देते हैं नंबर के साथ साथ नाम, तो मैं नाम पास कर देती हूँ उसे राज। तो अब क्या होगा इस केस में, अब ये देखना कि जो पहली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है ना, वो उस कंस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, और कंस्ट्रक्टर कौन सा रन हो रहा है, वो किसके बेसिस पे डिफाइन हो रहा है, जो भी हम यहाँ पे पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। अगर 10 और एक स्ट्रिंग सेंड हो रही है तो वो चेक करेगा इंट और स्ट्रिंग नाम का कहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्टर है, तो वो है यहाँ पे। इसने सेट करी वैल्यूज और फिर प्रिंट कर दिया योर अकाउंट नंबर एंड होल्डर नंबर इज सेट बाय डिफॉल्ट। जब हम डिस्प्ले पे गए, जब उसने रन किया अकाउंट नंबर और नेम, तो वो प्रिंट हो गया 10 और राज। अगर मैं एसबीआई में जाती और अब मैं ये दूसरे पैकेट की क्लास, क्योंकि पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं, अब जब मैं इसे असाइन कर रही हूँ और इस बार मैं चाह रही हूँ कि मेरा अकाउंट नंबर हो 11 और नाम हो यहाँ पे श्रुति। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर डबल कोट्स में दिनों की स्ट्रिंग है हमारे पास, और अब रन करेंगे तो इस बार 10 और राज प्रिंट ना होके 11 और श्रुति प्रिंट होगा। तो देखो ये हुआ। तो इसका कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हर एक ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यू पास कर सकता है क्लास के पास, जब उस क्लास के ब्लूप्रिंट को वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएट कर रहा है, तो उसमें अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसे वो सेट कर सकता है। तो ये था कंप्लीट कंस्ट्रक्टर। ये मैंने नोट्स में सब चीजें नहीं रखी क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा नीड है, इतना थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। सिंपल मैंने क्या लिखा है कि जावा कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, स्पेशल मेथड होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये कब कॉल होते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा होता है किसी भी क्लास का। कंडीशंस क्या होती हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है मस्ट मैच द क्लास नेम, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप ना हो। ठीक है, ऑल क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट, हर एक क्लास के पास अपना एक कंस्ट्रक्टर होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप क्रिएट नहीं करोगे अपने आप तो क्या होगा, जावा क्रिएट कर देगा आपके लिए, बट देन यू आर नॉट एबल टू इनिशियलाइज कर लेना।
इनिशियलाइज वैल्यू, क्योंकि जब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो कर रहे थे ना, जो सबसे ऊपर वाला हमारा ये था, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करे, तो ऐसा ही कुछ जावा का था इसमें वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, कुछ भी प्रिंट नहीं करता। तो हम उसमें ये वैल्यूज सेट नहीं कर पाते, जैसे हम दूसरे वाले और तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर में सेट कर पा रहे हैं ना वैल्यूज, वैसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सेट नहीं कर सकते। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। और जो ये हमारा फंक्शन है, मैंने एक छोटा सा कोड दिया है आपको, आप रेफर कर लेना कि आपके पास मेन क्लास है, कंस्ट्रक्टर पब्लिक टाइप का है, कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो क्लास नेम के इक्वल है, और यहाँ पे क्या है, पैरामीटर पास हो रहे हैं जो कि वैल्यू सेट कर रहे हैं एक्स वैल्यू की। और जब आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, आपने एक वैल्यू पास करी, वो किससे सेट हो गई, एक्स इज इक्वल टू 5। और जब भी आप उस ऑब्जेक्ट की उस वैल्यू को प्रिंट कराओगे, तो आपको क्या शो होगा, जो भी आपने यहाँ वैल्यू सेट करी हुई। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा कंस्ट्रक्टर्स का। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आपका होमवर्क क्या है कि आपको हर एक टाइप का कंस्ट्रक्टर जब आप बना रहे हो, पैरामीटराइज या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो आपको क्या करना है, उसको हर एक एक्सेस मॉडिफायर से लर्न करना है। और हाँ, मैं एक चीज भूल गई, एक टाइप का और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपने एक ऑब्जेक्ट में दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि जब हमारा एसबीआई का ये बन रहा था, तो इसने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया बैंक। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो वैल्यू सेट हुई थी 11 और श्रुति, ठीक है, वो दोबारा से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और उसमें सेट हो जाए। तो ये कैसे कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने क्या करा, दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बनाया, अकाउंट बैंक अकाउंट्स, जिसको मैंने नाम दिया सिंपल बी उस ऑब्जेक्ट को। और मैंने करा न्यू बैंक अकाउंट्स, और इस बार मैंने सिर्फ बैंक पास कर दिया, मतलब वही ऑब्जेक्ट बना हुआ था सेम, उसी को दोबारा ऑब्जेक्ट की तरह सेंड कर दिया। और मैं चाहती हूँ कि वो सेम वैल्यूज किस में आ जाए, हमारे बैंक अकाउंट्स में। और फिर मैं बी का क्या करूँ, डिस्प्ले फंक्शन रन करूँ। अब ये कैसे होगा, इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्टर लिख सकते थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्या, पब्लिक टाइप का होगा हमारा कंस्ट्रक्टर, बैंक अकाउंट्स होंगे, और ये होगा बैंक अकाउंट्स बी। जो वैल्यू आ रही है वो आ तो रही है बैंक अकाउंट्स ऑब्जेक्ट की ना, तो दिस डॉट अकाउंट नंबर किसके सेट हो जाएगा, बी डॉट अकाउंट नंबर। और दिस डॉट होल्डर नेम किससे सेट हो जाएगा, जो बी का हमारा होल्डर नेम आ रहा होगा। या फिर मैं यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देती हूँ बैंक। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, बैंक, और यहाँ पे भी बैंक। अब देखना, अगर मैं इसे रन करती हूँ, अब इस फंक्शन को अगर रन करूंगी, तो दो बार डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और सेम वैल्यू के साथ। लेकिन डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे बैंक फंक्शन के साथ हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बी ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। ठीक, तो देखो हमारा सेम आ गया, वेलकम अकाउंट नंबर इज 11 एंड श्रुति। तो ये तीन टाइप के होते हैं, ये ध्यान रख लेना, मैं भूल गई थी पहले बताना आपको। तो थर्ड क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ होता है हमारा पूरा कंस्ट्रक्टर टॉपिक खत्म। और जो इसके बाद के लेक्चर्स होने वाले हैं वो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम 4 पिलर्स ऑफ ओप्स पढ़ेंगे, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। सबके अपने अलग अलग सेपरेट लेक्चर्स आएंगे, प्रॉपर नोट्स और प्रैक्टिस के साथ। और इतना पढ़ने के बाद हमारा पूरा ओप्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा पूरा फोकस रहेगा हमारे एमसीक्यूज या फिर नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो 3 लेक्चर्स है इन्हें पूरा फोकस करके पढ़ना, नोट्स पढ़ना बार बार, और प्रैक्टिस में लेकर आ जाना। जितना आप प्रैक्टिस में इन कॉन्सेप्ट को लेकर आ जाओगे, उसके बाद आपके ये 4 पिलर्स अच्छे से आपको समझ में आ पाएंगे। तो हमारा 50% उप्स कंप्लीट हो चुका है, 50% बता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, पढ़ते रहना। और इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।